वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है कि एंटी पार्किंसन ड्रग्स। ठीक है जी, ये सीएनएस की फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज़ है क्या। बेसिकली इट इज़ अ एज रिलेटेड डिजीज़। इट इज़ एज रिलेटेड डिजीज़ है, जो मतलब ओल्ड एज में होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन डीजनरेशन ऑफ एक पाथवे होता है, नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे। अब ये पाथवे कहाँ से होता है? ये बेसिकली पाथवे होता है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होती है, हमारी मिड ब्रेन में होती है सब्सटेंशिया नाइग्रा, उधर से लेके हमारी जो कार्डेड न्यूक्लियस और पोटामेन मतलब नियोस्ट्राटम। नियोस्ट्राटम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कार्डेड न्यूक्लियस एंड द पोटामेन। उधर से ये बात हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाइग्रो और स्ट्राटल, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्राटम तक। ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ठीक है जी। नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे। अब बेसिकली नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं ये हमने समझना है, उसके बाद ही हम ड्रग्स को समझ सकेंगे। बेसिकली डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी डीजनरेशन होती है जो नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे में होते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें, डोपामीन जो वो न्यूरॉन्स है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेके स्ट्रेटम तक जा रहे हैं और वो डोपामीन कैरी कर रहे हैं, मतलब वो डोपामीन रिलीज करवाते हैं। ठीक है। अब मतलब क्या वो लॉस हो रहे हैं? तो मतलब क्या है, डोपामिन की डिफिशिएंसी हो रही है। ठीक है। तो मतलब पार्किंसन डिजीज में बेसिकली है क्या कि देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ द डोपामिन। सो हम वो ड्रग्स देंगे जो डोपामिन की एक्टिविटी को रिस्टोर करें। ठीक हो गया जी। एक तो ये मसला हो गया। अब इसमें थोड़े साइंस एंड सिम्टम देख लें कि पार्किंसन डिजीज में साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। साइंस एंड द सिम्टम्स, तीन बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स है ना, जो हमें समझने चाहिए। एक तो बेसिकली एक काइनेजिया। अब देखें, बेजल गेंगलिया क्या है? एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। बेजल गेंगलिया पार्टिसिपेट करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे में, मतलब वो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो पाथवे होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी, वो फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। हमारे मसल का जो टोन होता है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब देखें, वो जब हमारा लॉस हो रहा है तो हमें क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी मूवमेंट करने में। ठीक है। तो जब डिफ़िकल्टी होगी मूवमेंट करने में तो एकाइनेजिया प्रोड्यूस होगी। मतलब एकाइनेजिया क्या? डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट। उसके बाद क्या होगी? रिजिडिटी होगी। अब रिजिडिटी क्यों हो रही है? बिकॉज लॉस ऑफ द टोन। और उसकी रिजिडिटी क्या है? लॉस ऑफ द टोन। अब बेजल गेंगलिया मतलब क्या है? रिजिडिटी क्यों होगी? मतलब कि टोन, देखे ना, टोन हमारा क्या है? वो बढ़ गया है, हाइपरटोनिया हो गई है। आपको पता होगा अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होती है? हाइपरटोनिया हो जाती है। अब हाइपरटोनिया होगी तो मतलब क्या होगी? रिजिड हो जाएंगे, वो सख्त हो जाएंगे मसल्स। ठीक है। और उसके बाद ट्रेमर्स होंगे। अब बेसिकली ये जो दो सिम्टम्स हैं, एक रिजिडिटी और ट्रेमर्स, वो होते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटाइल कोलिन। ठीक। इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटाइल कोलिन इन द बेजल गेंगलिया। अब वो क्यों होती है? देखें, अब पार्किंसंस में बेसिकली मसला क्या होता है? जो हमारी बेजल गेंगलिया होती है उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। किस में? एसिटाइल कोलिन में और डोपामीन में। ठीक है। बैलेंस होना चाहिए ये। अब जब हम पार्किंसन डिजीज़ में क्या हो रहा है कि डोपामिन की एक्टिविटी, पार्किंसन डिजीज़ में क्या हो रहा है कि जो डोपामिन की एक्टिविटी है वो क्या है? कम हो रही है। डोपामिन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है और एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है वो क्या है? बढ़ जाएगी। अब ऑफ कोर्स। तो अब क्या है? डोपामिन की एक्टिविटी जब बढ़ गई तो हमारी पार्किंसन हो गई। अब जब एसिटाइलकोलिन बढ़ गई है तो उसकी वजह से हमारी रिजिडिटी और ट्रेमर्स मौजूद आते हैं। तो मतलब बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? एक काइनेजिया, एक, ठीक, रिजिडिटी और ट्रेमर्स। मतलब आपको दूसरे याद ना हो, ये पक्के याद होने चाहिए, एकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड द ट्रेमर्स। ठीक है। और उसके बाद पार्किंसंस डिजीज। अब हमें बस ये समझना चाहिए कि पार्किंसंस में जो मसला है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो कौन से हैं? दो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, डोपामीन एंड एसिटाइलकोलिन। अब हम वो ड्रग्स देंगे या तो डोपामिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करवाएंगे, या मतलब डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, या एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करेंगे। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात ये कि सम ड्रग्स होती हैं
जो डोपामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो क्या करवाती हैं, में काज पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स काज करवा सकती हैं। लाइक एग्जांपल क्या है, हेलोपेरिडोल जो ड्रग है हमारी, हेलोपेरिडोल जो एंटीसाइकोटिक है। अब ये देखें ये क्यों काज करवा रही हैं, बिकॉज ये इनका फंक्शन क्या होती है, दीज आर द डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, हेलोपेरिडोल हो गई जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। अब जब डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं तो मतलब क्या करेंगी, ये सीएनएस में डोपामीन की एक्टिविटी को रिड्यूस करवाएंगे। जब डोपामीन की एक्टिविटी को रिड्यूस हो बेसल गैंग्लिया में हो जाएंगे तो क्या होगी, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो ये याद रखना है कि जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं तो ये याद होनी चाहिए हमें बात, ये हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स तो ये दे मे काज दी पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, मतलब एकाइनेजिया, ट्रेमर्स एंड द रिजिडिटी काज करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये दो मसले हो गए पार्किंसंस के। अब हम ड्रग्स हम बाद में करते हैं, पहले अब इसमें मतलब मेन मसला क्या है, डोपामिन का है। तो अब हम पहले डोपामिन की नॉर्मल फिजियोलॉजी थोड़ी पढ़ लें कि डोपामिन का जो है सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ डोपामिन, बिकॉज इन्हीं स्टेप्स पे क्या करती हैं ड्रग्स हमारी एड करती हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ डोपामिन। ये हमें समझ में आ गया तो इन पे जो ड्रग्स एड करेंगी इन हर एक स्टेप पे वो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे, उनका फंक्शन मैकेनिज्म इजीली समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स में। अब बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज ये हमारी क्या है, एक नर्व टर्मिनल है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो टायरोसिन है हमारी वो आएगी, टायरोसिन बाहर से। ठीक है, टायरोसिन अमाइनो एसिड है। ठीक है, टायरोसिन किस में कन्वर्ट होगा, टायरोसिन पे एक एंजाइम ऐड करता है, टायरोसिन हाइड्रोऑक्सिलेज, और कन्वर्ट करेगा इसको डोपा में। ठीक हो गया जी। अब डोपा किस में कन्वर्ट होगा, डोपामीन में, बाय द एंजाइम डोपामीन डीकार्बोऑक्सिलेज, कार्बोऑक्सिलेज। ठीक है, अब फिर ये डोपामीन जो है वो किस में जाएगी, ये वेजिकल्स होते हैं उनमें जाके ये स्टोर होती है। ठीक है, ये क्या है, डोपामीन है। अब ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे समझ लें कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से डोपामीन रिलीज होगी। ठीक है, और इधर क्या है, ये हैं डोपामीन के रिसेप्टर, डोपामीन रिसेप्टर। ठीक है, अब ये इन पे ऐड करेगी, जब इन पे ऐड करेगी तो डोपामीन का जो फंक्शन होगा मतलब बेसल गैंग्लिया में वो होगा। ठीक है, अब कुछ जो डोपामीन है वो इधर ऐड करेगी, बाकी जो सम डोपामीन है वो क्या हो जाती है, रीअपटेक हो जाती है थ्रू द मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं वन मैकेनिज्म ऑफ द रीअपटेक। ठीक है, ये रीअपटेक मैकेनिज्म है, री अपटेक। अब जब रीअपटेक होगी तो सम तो रीअपटेक होगी जब तो वो सम वापस इस वेजिकल में हो जाएगी, बट इधर माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है हमारी। ठीक है, उधर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मियो, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। या तो ये एक एंजाइम ब्रेक करेगा या तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, COMT, वो इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, मतलब ये दो एंजाइम इसके ब्रेक डाउन में इन्वॉल्वमेंट है, COMT एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज। ये ठीक हो गया जी। अब देखें कैसे डोपामिन रिलीज कैसे होगी, जब एक्शन पोटेंशियल आएगी तो क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, और क्या होगी, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। ठीक है, और उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा। उसकी वजह से क्या होंगे,
कि जो वेजिकल है और जो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन की हैं वो फ्यूज़ होंगे। वो क्यों क्यों होते हैं कि प्रोटीन्स होती हैं सिंटेक्सिन प्लस साइनेप्टोब्रेविन। सिंटेक्सिन जो होती है वेजिकल पे होती है और साइनेप्टोब्रेविन जो होती है वो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होती है, सेल उसकी मेम्ब्रेन पे, साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है जी। अब ये क्यों होगी, देखें अब कैल्शियम जब आता है ना तो साइनेप्टोब्रेविन और सिंटेक्सिन का जो पे वो ऐड करता है और उनको जो है ना उनकी जो अटैचमेंट पॉइंट है उनको फ्री करवाता है और उसके जैसे वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे। जब फ्यूज़ हो जाएंगी तो क्या होगा, फ्यूजन इनकी जब होगी तो बेसिकली उस प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगी और देयर विल बी द रिलीज ऑफ डोपामीन। रिलीज ऑफ डोपामीन होगा, फिर वो जाके ऐड करेगा एक टर्म डोपामीन रिसेप्टर्स और उसके बाद एक्शन होगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। सिंथेसिस, स्टोरेज एंड द रिलीज ऑफ द डोपामीन मतलब क्या, टायरोसिन आई, टायरोसिन पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज पे ऐड किया, वो डोपा में कन्वर्ट हो गई। फिर डोपा जो है वो डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज ने ऐड किया, वो डोपामिन में कन्वर्ट हो गई। फिर डोपामिन वेसिकल में जाएगी, उधर से जब एक्शन पोटेंशियल आएगी डीपोलराइजेशन होगी, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल होगा, फिर इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम होगी, फिर सिंटेक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन की फ्यूजन होगी, उसके जैसे वेसिकल और जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होगी, फिर रिलीज ऑफ द डोपामिन होगी, वो क्या करेगी डोपामिन रिसेप्टर पे ऐड होगा और हमारा डिज़ायर फंक्शन होगा। अब इसकी एक मतलब मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म क्या है, या तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे CMT है वो इसको ब्रेक डाउन करेगा, या तो जब ये रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगी तो म्यू एंजाइम है जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज टिपिकली बी जो है बी टाइप वो जो है इसको ऐड करेगा और इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये इतना है। अब डोपामिन रिसेप्टर जो होते हैं थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बता दूं। डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं वो D1 होते हैं रिसेप्टर्स, जिनमें G स्टिमुलेटिव प्रोटीन होते हैं, मतलब ये स्टिमुलेटिव हैं, और D2 होते हैं जो G इनहिबिटिव। दूसरे भी होते हैं, फिलहाल इतने आपको याद रखने ये काम के हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ड्रग्स हम कौन से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ड्रग्स हम कौन से पढ़ेंगे इसमें, हम ड्रग्स वो करेंगे जो या तो डोपामिन की जो एक्टिविटी को रिस्टोर करे, रिस्टोर दी लेवल ऑफ डोपामिन, या तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करे, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम देंगे, ठीक है। अब विच रिलीज द मतलब जो विच रिस्टोर द लेवल ऑफ द डोपामिन, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाएंगी, उनमें जो हैं मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो इस जो पहली कैटेगरी थी इसमें जो है ना वो ये आ सकती हैं कि मे बी प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन, जिसे एग्जांपल लीवोडोपा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ तो मतलब वो हम देंगे जो ब्रेकडाउन को रिड्यूस करे, मतलब इनहिबिटर ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ तो हम देंगे इनहिबिटर ऑफ कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो मतलब क्या होगी, डोपामिन के लेवल को ये रिस्टोर करवा रहे हैं, देखें। ठीक है, और उसके बाद एक ड्रग एक और भी है जो सारे काम करती है, एमेंटेडिन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में है एंटी मस्करेनिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक हो गया जी। अब ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से, मतलब प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन, लेवोडोपा, इनहिबिटर ऑफ मियो टाइप बी। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, एमेंटेडिन एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स हम करेंगे, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो ये आप इसको सही से समझें, क्योंकि जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो इन पे ही होंगी सारी। जब तक हमें ये बेसिक आइडिया नहीं होगा, मतलब थोड़ी एनाटमी और उसके अलावा थोड़ी नॉर्मल फिजियोलॉजी जब तक समझ में नहीं होगी और बायोकेमिस्ट्री, तब तक हमें जो है ना इनकी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनका यूसेज समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया जी, तब तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में जो हम ना ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।